तो भाई साहब आज नवंबर 24 एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। वो एग्जाम जिसमें इंस्टीट्यूट ने अलग ही लेवल ऑफ डिफिकल्टी के कुछ कुछ पेपर्स सेट किए। कहीं एम्बिग्विटीज भी थी, कहीं डिफिकल्टीज भी थी, अलग ही लेवल के डिफिकल्टीज थी। इसलिए आज एंग्जाइटी भी ज्यादा है कि यार ऐसे पेपर का इंस्टीट्यूट रिजल्ट कैसे डिसाइड करेगा, चेकिंग कैसी करेगा। वो सारी चीजों एंग्जाइटीज से आप लोग भी गुजर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मेरा आप सभी को बहुत 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 ऑल द वेरी बेस्ट, मतलब लिटरल प्रेयर से दिल से कि भगवान आपकी मेहनत का आपको रिजल्ट जरूर दे। क्योंकि यार मतलब मुझे याद है जब हम 4 महीने पढ़ाई कर रहे होते हैं, राइट, और कोई भी एक सवाल पूछे कि क्या चल रहा है, तो हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो पता नहीं चलता, हमारे मुंह से सब्जेक्ट का ही नाम निकलता है कि डीटी चल रहा है, एएफएम चल रहा है, करेक्ट। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता इस 4-5 महीने के दौरान से, या फिर आप जब से भी आपकी पढ़ाई इतनी इंटेंसली कर रहे हो, तब से ऐसा लग रहा है कि बस ये सीए ही हमारी लाइफ बन गई है? होता है ना, क्योंकि सब कुछ ही दे दिया ना उसमें, यार अब क्या बचा है? कुछ और चल रहा था क्या लाइफ में उस पढ़ाई के दौरान जो हम बोलेंगे कि अच्छा हाँ ये सब चीजें चल रही है और फिर पढ़ाई की बात कर रहे हैं? सिर्फ ही पढ़ाई चल रही थी ना। और जब इतने एफर्ट्स लगा दो और रिजल्ट थोड़ा सा कहीं ऊपर नीचे आ जाए ना, तो बुरा बहुत लगता है। इसमें कोई शक नहीं और लगने भी देना। तो मेरी विशेष तो आज यही है कि भाई साहब वन साइडेड आपको खुशियां मिले, आपके परिवार को खुशियां मिले, है ना, वो सीए वाला नाम जुड़ जाए आगे और हमेशा के लिए आप सेटल्ड रहो। लेकिन आपको पता है कि यार हम में से ही वो कुछ लोग हैं जो छूट जाएंगे, राइट। और आज कुछ मैं बातें इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि रिजल्ट के बाद ये बात आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे। आज आप सेंसस में हो, कल वो चीज इतना बुरा हिट करेगी किसी को, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कि वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, राइट। हमें कुछ चीजें आज समझनी पड़ेगी। वो पहली बात तो ये भाई कि यार इंस्टीट्यूट अपनी एग्जाम में, राइट, क्या चेकिंग करता है, क्या पेपर डिसाइड करता है, इस सब में लक का एक एलिमेंट है ही सही। बहुत सारे लोग आपके आसपास आपको मिलेंगे जिन्होंने कम मेहनत की है और पेपर्स अच्छे दिए। बहुत सारे वैसे लोग मिलेंगे जो 3 रिविजन्स करके बैठे थे एग्जाम के एक दिन पहले, उनको कुछ हो गया, फिर एग्जाम में ब्लंडर हो गया। या फिर ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी तक बहुत पॉजिटिव थे और कल आप उनके मुंह से कुछ नेगेटिव सुनेंगे। या फिर बहुत लोग थे जो डरे हुए थे और उनके मुंह से आप बोलेंगे भाई मेरा तो हो गया। कहने का मतलब लक का एलिमेंट हमारी सीए की एग्जाम में एक रोल प्ले करता है जो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो वो मार्जिन देकर ही हमें आज खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है कि एलिमेंट ऑफ लक वाली एक्सेप्टेबिलिटी हमें रखना है। ये उन लोगों के लिए था जिनको लग रहा है हमने वन साइडेड मेहनत की थी सर, मतलब कोई स्कोप नहीं है एक्सेप्ट करने का कि हम क्यों पास नहीं हुए। आपकी साइड से 100%, मतलब मैं खुद अगर शायद आपको देखता तो अप्रिशिएट करता कि यार ऐसी मेहनत, मतलब सल्यूट है आपको। उसके बाद भी एलिमेंट ऑफ लक रहेगा, राइट। पर पता है क्या, रिजल्ट कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव होगी तो वन साइडेड धमाल कर देना, मतलब आग लगा देना सिंपल लैंग्वेज में, राइट। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो यार कुछ चीजें मत करना। क्या मत करना? सबसे पहली बात तो अपने इमोशंस को दबाना मत, है ना। आपको जिससे बात करनी है, जो बात करनी है, खुल के शेयर करना, खुद को अकेला मत महसूस करना। क्योंकि आपकी जब पढ़ाई चल रही थी ना, आपके आसपास बहुत सारे लोग थे जिनके एफर्ट्स आपके इतने डायरेक्ट नहीं थे जितने आपके थे, पर उनकी फीलिंग्स काफी हद तक अटैच थी आपके एफर्ट्स के साथ, तो वो भी पेन में होंगे, है ना। तो अपनी चीजों को दबाना मत, आराम से सबके साथ शेयर करना। सेकंड, लोगों के जजमेंट का टेंशन मत लेना यार। बहुत बहुत टेम्परेरी होते हैं जजमेंट्स, और जो आपको जज कर रहे हैं पहली बात वो आपके है ही नहीं, राइट। लोग आपको कंसर्न दिखा सकते हैं, वो अपने हो सकते हैं, लेकिन जो जज कर रहे हैं उसको आपकी लाइफ में मसाला चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। उसका जजमेंट कल चेंज कर लेंगे और हमें उससे फर्क भी नहीं पड़ता, वी डोंट केयर, राइट। तो जजमेंट का डर लाइफ में नहीं होना। कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनको इस बात का दर्द कम होता है कि मैं फेल हो गया, लेकिन इस बात का दर्द ज्यादा होता है कि लोग सोचेंगे मैं फेल हो गया। अरे भाई, लॉस को फील करना, लोग सोचेंगे लॉस हो गया, उस बात को क्यों फील कर रहा है? ठीक है। थर्ड, अपने को अफरा तफरी में कुछ डिसीजन नहीं लेना है। मतलब क्या होगा ना, अपने को रिजल्ट पॉजिटिव पता चला, मतलब आज भी विशेष मेरी यही है, रिजल्ट पॉजिटिव पता चले, राइट।
लेकिन नेगेटिव पता चला तो हमें क्या करना है, इस बात को समझना है कि हमें इमीडिएट कोई डिसीजन नहीं लेना है, अपने को थोड़ा सा टाइम लेना है ताकि हम चीजें समझ पाए कि यार हुआ क्या है, राइट। क्योंकि एक बात बताऊं, आपको पता है कि एफर्ट्स लगाने में कहीं ना कहीं हमसे कमी रही होगी, आपने अपना बेस्ट दिया होगा, राइट। देखो बेस्ट नहीं दिया तो आपको अंदर से पता है कि कहां मेरी कमी थी, किसी को झूठ नहीं, मतलब इंसान खुद को झूठ नहीं बोल सकता है, करेक्ट। तो आपने अगर अपना बेस्ट दिया होगा तो आपको पता होगा कि बेस्ट दिया है, लेकिन सिचुएशंस भी तो कुछ होती है, आपने उन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बेस्ट दिया होगा। उस टाइम किसी की फैमिलीज में कुछ चल रहा होता है, कोई इवेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चल रहा होता है, राइट। तो हमें पता है कि हमने हमारा बेस्ट दिया या फिर हम बेस्ट नहीं दे पाए, लेकिन इंस्टीट्यूट को जो मेहनत की जरूरत थी उसका एक अलग ही लेवल है। वो मेहनत अगर हम कर ले, फिर आता है वो लक का एलिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अभी तो कहीं ना कहीं मेहनत में ही कमी रह गई होगी। तो यार अपन जिस पॉइंट पे खड़े होंगे ना भाई, राइट, आज जिस पॉइंट पे आप खड़े हो वहां से एक रास्ता निकलता है पास होने का, एक रास्ता निकलता है फेल होने का, और एक तीसरा रास्ता इन दोनों के बीच में निकलता है जो बोलता है फेल हो गए होंगे लेकिन फेल एक्सेप्ट नहीं है। हार हारना और हार मानना ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं जो आपकी सक्सेस आज डिसाइड कर रही है। हार गए कोई बात नहीं, हमेशा के लिए नहीं हारे, हार मानी नहीं है, कल जीत जाएंगे। आज के आज ही थोड़ी लाइफ में जीतना जरूरी है। फील तो होगा यार, पूरी जान लगा दी, 4 महीने किसी ने पूछा था तो बोला क्या था, सिर्फ पढ़ाई तो की है, तब वो लाइफ ही बन गई है ना। तो जब वो हार जाते तो ऐसा लगता है लाइफ हार गए, जेन्युइन है फीलिंग, क्योंकि आप उसके अंदर थे 4 महीना। हम तो सिर्फ बाहर से देख रहे थे, सुन रहे थे, सुना रहे थे, मोटिवेशन वीडियो बना रहे थे, करेक्ट। लेकिन आप भी तो कल उससे बाहर निकलोगे, और जब आप उसको देखोगे वो लाइफ नहीं थी, वो सिर्फ लाइफ का एक मोमेंट था, राइट। तो हर चीज सही टाइम पे आपको आपकी मिलेगी, हमें बस हार जाए तो चलेगा। विशेष तो है कि जीतेंगे, पर हार जाए तो चलेगा, लेकिन हार मानेंगे ये बात नहीं चलेगी। समझ रहे हो, ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा व्हाट यू गोना गेट इन योर लाइफ। परफेक्ट। तो बढ़िया सर, आराम से टाइम लो, लेट थिंग्स हैपन, हैव एक्सेप्टेबिलिटी मोड, क्योंकि एक्सेप्ट करेंगे तो ही चीजें समझ पाएंगे कि करना क्या है यार हमें आगे, राइट। रिजल्ट के बाद में आपको एनीवेज मिलने वाला हूं टू सेलिब्रेट, टू गाइड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट पीपल इन द क्लास। अगेन अपना अपना ध्यान रखिए, अपने अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, किसी के जजमेंट का डर मत रखिए। लेट द थिंग्स फ्लो द वे दे शुड। ऑलराइट, बाय, टेक केयर।